हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का 2021 का एसए पेपर। उसकी हम एनालिसिस करेंगे, किस टाइप का पेपर आया था, क्या उनमें डिफ़िकल्टीज थी, क्या उसके अंदर यूनिकनेस थी और किस तरीके से हम इस टाइप के जो एसए पेपर्स हैं उसके लिए हम तैयारी करें। तो चलिए, सबसे पहले हम जो यूपीएससी का 2021 का पेपर है उसको पढ़ते हैं। जैसा कि हर बार होता है, 2 सेक्शंस इसमें थे। तो सबसे पहले सेक्शन ए के एसेस को देखते हैं। ये एसे इस प्रकार से थे। पहला एसे था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। थर्ड, philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is a chimera. चौथा, the real is rational and the rational is real. अब हम आते हैं सेक्शन बी के एसेस पे। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजिडी, सेकेंड एज अ फार्स। और उसके बाद में लास्ट एसे है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बी बेस्ट प्रैक्टिसेस। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये जो 8 एसेज हैं उसमें से कोई भी एक ऐसा एसे नहीं जिसको आप कहें कि ईजी है। शायद आप में ज़्यादातर जो कोटेशंस हैं वो कभी सुने भी नहीं होंगे, और अगर सुना भी हुआ है तो शायद आपने कभी उसको बहुत ध्यान से स्टडी नहीं किया होगा। तो इसलिए ये जो कोटेशंस हैं वो बड़े अनयूजुअल कोटेशंस हैं। इनकी जो मीनिंग्स है वो भी जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये सारे जो एसेज हैं ये डिफ़िकल्ट है, और ये पेपर सही में बहुत डिफ़िकल्ट माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है इस पेपर के लिए। देखिए, आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो जो यूपीएससी का ऐसे पेपर है उसके 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन के अंदर गवर्नेंस, कल्चर या बाकी कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं जो जनरली जनरल स्टडीज़ पेपर 1 to 3 से आते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा सेक्शन होता है, वो बेसिकली फिलोसफिकल टॉपिक को डील करता है, और जो आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 4 से आते हैं। लेकिन जो एसए का पेपर 2021 का था ये बहुत ही अनकन्वेंशनल था, क्योंकि इस बार सारे के सारे जो एसेज थे वो फिलोसफिकल नेचर के थे। इसमें कोई भी जनरल टॉपिक तो था ही नहीं। देखिए, जब जनरल टॉपिक हमारे पास रहता है तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल रहता है। जीएस पेपर 1 2 3 में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, चाहे कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक हो, आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन फिलोसफिकल टॉपिक को तो आप तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों कोटेशंस हैं, और कितने कोटेशंस आप तैयार कर सकते हैं, कितने एसेज उन कोटेशंस पे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एसेज इस बार जो है फिलोसफिकल थे, और न केवल फिलोसफिकल थे बल्कि बड़े मुश्किल थे। आम आदमी के लिए या नॉर्मल स्टूडेंट के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि इन कोटेशंस का मतलब क्या है। ये पॉपुलर कोटेशंस नहीं थे, ये बहुत ही अनयूजुअल टाइप के कोटेशंस थे। कुछ कोटेशंस हैं जो कि फेमस ज़रूर हैं, लेकिन उनके बहुत मतलब जो है वो निकाले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन टॉपिक्स पे हम किस टाइप से एस्से लिखें। एक तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बार जो यूपीएससी है उसने ये डिसाइड किया है कि आपकी नॉलेज को दोबारा टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो नॉलेज है आपकी जीएस पेपर 1 to 3 में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। तो उसका जो पर्पस दिखता है वो ये दिखता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया के बारे में क्या है, और वो फिलोसफिकल कोटेशन से ही बेस्ट आपको पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए पहली जो एडवाइस है वो ये है कि जीएस पेपर 4 जो है उसकी तैयारी आप बहुत थॉरो करें। जितने भी फिलोसफर्स हैं उनके कोटेशंस को अच्छे तरीके से पढ़ें। ये सबसे पहली मेरी एडवाइस है। उसमें आप देखते हैं कि हर साल 3-4 कोटेशंस आते हैं जीएस पेपर 4 में, जिसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है, और इसमें जो कोटेशंस के बेस पे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना है। इसलिए अगर आप वहाँ पे आपने अच्छी तैयारी की हुई है, फिलॉसफीज़ को अच्छी तरह समझा है, तो यहाँ भी आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इमेजिनेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, और हमें मल्टी डायमेंशनल नॉलेज की ज़रूरत है। हम एक जगह एक एक्सपर्ट ग्रुप में अगर हम तैयारी करते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो ये एसेज हम नहीं लिख पाएंगे। और इमेजिनेशन डेवलप करने के लिए जो नॉन फिक्शन बहुत सारी बुक्स हैं,
या वो जो बुक्स जो आउटसाइड सिलेबस में हैं, जो जनरल स्टडीज़ की बुक्स हैं, जो जनरल टॉपिक्स की बुक्स हैं, उसको आप पढ़ने की हैबिट डालिए। वहाँ से आपको जो है ऐसे टॉपिक्स पर से लिखने के लिए मटेरियल मिलेगा और आपका इमेजिनेशन डेवलप होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा हर एक इशू पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव डेवलप करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि एसए की तैयारी करने के लिए हमें काफ़ी समय देने की ज़रूरत है। देखिए ये जो 250 मार्क्स का एसए है, यहाँ पे आपको 50-60 मार्क्स भी मिल सकते हैं और 150-160 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एसए पेपर एक तरीके से फाउंडेशन है आपके बाकी सारे जनरल स्टडीज़ पेपर के लिए। इसलिए अगर एसए के पेपर पे आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे और एसए आप अच्छा लिख सकते हैं तो बाकी हर पेपर में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी ठीक है कि आप जो है ड्राफ्ट एसेस बनाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पर आप ड्राफ्ट एसेस बनाएं, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा एसेस और आंसर्स की प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप जो है इस पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एसए पेपर को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो पेपर्स हैं अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की है तो आपको एवरेज मार्क्स स्कोर करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सॉलिड तैयारी की है, अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इसी में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ के सारे पेपर में आप बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से एसए की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।